गाइस वेलकम टू द सिने शोज। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं काइंड्स ऑफ काइंडनेस का। तो गाइस हम रिव्यू तो करेंगे साथ में इस मूवी को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। जॉनर फक्ड अप सिनेमा। तो काइंड्स ऑफ काइंडनेस का मैं सीधा बोलता हूँ, दिस इज अ प्योर फक्ड अप सिनेमा। इस मूवी के अंदर हमें 3 स्टोरीज दिखाई देती हैं और तीनों सेम कास्ट करती है परफॉर्म, एंड तीनों कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं होते, अलग अलग कहानियां होती है, बट तीनों का कनेक्टिव पॉइंट था RMF। तो RMF का अगर मैं बोलूँ तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे क्लोजेस्ट हो सकता है मीनिंग इसका। R का मतलब होगा रिडेम्पशन, M का मतलब होगा मैनिपुलेशन, F का मतलब होगा फेथ। ये एक प्रोबेबिलिटी है, बट ये सबसे क्लोजेस्ट प्रोबेबिलिटी है इस मूवी के रिलेटेड। तो पहले फर्स्ट स्टोरी डेथ ऑफ RMF सिंपली होती है वर्क प्लेस अब्यूज़ पर। तो अपना जो कैरेक्टर होता है जेसी प्लीमेंस, तो उसको फाइनेंशियल में बोल सकते हो अब्यूज़ पे हम बोल सकते हैं बाय विलियम डेफोई का कैरेक्टर रेमंड, जो कि बहुत ही अमीर होता है। तो वो इसको कंट्रोल करता है हर चीज़ इंक्लूडिंग हिज सेक्स लाइफ ऑल्सो। तो मतलब ओवर अ डिकेड जब से जेसी प्लीमेंस का कैरेक्टर रेमंड मतलब विलियम डेफोई का कैरेक्टर को जानते, तब से वो उसको कंट्रोल कर रहा है फ्रॉम हिज मैरिज टू एवरी फकिंग थिंग। तो भाई ये हमें इस स्टोरी से हमें मालूम चलता है कि इंसान कितना गिर सकता है फॉर वैलिडेशन। और ये तीनों कहानी हमारे ह्यूमन लाइफ, ह्यूमैनिटी और जो टॉपिक्स होते हैं ट्विस्टेड डायनामिक्स और वैलिडेशन। और जैसे इंसान जो होता है ना कि इंसान को चाहिए होता है वैलिडेशन, दूसरों को वैलिडेशन चाहने के लिए जो करते हो कि यार लाइफ बड़ी सुखी, अरे यार ये मेरे से सुपीरियर है, ये जो बोलेगा ये सही बोलेगा, हमें हमें इससे तारीफ सुननी है। तो उसी के लिए पागलपन का ये एक फर्स्ट स्टोरी। सेकेंड इज RMF इज डाइंग। तो ये कहानी होती है फकिंग टॉक्सिक लव रिलेशनशिप पर। यस, तो इसमें होता है कि अपना जो एमा स्टोन का जो कैरेक्टर होता है, तो वो खो जाती है। तो जेसी प्लीमेंस जो उसका हस्बैंड होता है वो खोजता है, वो कॉप होता है। तो एक दिन उनको मालूम चलता है कि RMF ने रेस्क्यू किया है एमा को, बट RMF थोड़ा ज़्यादा इंजर्ड है, तो वो अभी हॉस्पिटल में ही है। एमा आती है, तो एमा और जेसी प्लीमेंस नोटिस करता है एमा इज़ बिहेविंग वेरी डिफरेंटली। तो फिर वो जैसे कि जेसी प्लीमेंस का फेवरेट गाना क्या होता है उसके दोस्त सब जानते, उसकी वाइफ भी जानती थी, बट जब से वो आई है, जब उसने पूछा वो कौन सा फेवरेट गाना है मेरा, तो एमा स्टोन के कैरेक्टर ने कोई और गाना बजाया, तो उसका शक पूरा सही में बदल गया। तो हमें इसमें अब बिट ऑफ कैनिबलिज्म भी दिखाया गया है फॉर लव, फॉर मैं बोलूँगा इस कहानी में हमें टॉक्सिक लव और रिलेशनशिप अब्यूज़ और मैरिटल अब्यूज़ हमें हाईलाइट किया गया है ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जैसे प्लीमेंस का कैरेक्टर बोलता है कि तुम मुझे अपना अंगूठा खिलाओ, अंगूठे से कब लिवर तक बात चली जाती है। व्हाट द फक ब्रो। मतलब गोर तो है कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए गोर नहीं है क्योंकि मैंने इसे बदतर देखा है। थर्ड हमारा है लास्ट RMF ईट्स अ सैंडविच। तो ये कहानी मैं बोलूँगा वैलिडेशन और बिलोंगिंग पे होती है और रिलीजियस अब्यूज़, कैसे रिलीजन अफेक्ट्स आवर ब्रेन। और मैं बोलता हूँ कि यार फॉर मी रिलीजन इज अ ड्रग दैट डिस्ट्रॉयज अ सोसाइटी फॉर मी। सो रिलीजियस कैसे इसमें हमें जेसी प्लीमेंस का और एमा स्टोन का कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं कि वो कैसे एक रिलीजियस रिचुअल करते हैं। कि उसमें होता है कि इफ़ पर्सन हैड सेक्स विद अदर पर्सन अदर देन देम, तो वो हो जाता है कॉन्टेमिनेटेड, तो उसको टॉर्चर सहने पड़ते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो कैसे एमा स्टोन का कैरेक्टर कॉन्टेमिनेट हो जाती है और कैसे वो बचती है एंड ऑल, तो उसी पे है। तो इसमें भी हम बोलेंगे वैलिडेशन is highlighted, religious abuse is highlighted, but the end was too good. एमा स्टोन डांस करती है वो ट्रेलर वाला आइकॉनिक डांस, इट वॉज सोने पर सुहागा। तो मैं बोलूँगा काइंडनेस इज शिट। और काइंड्स ऑफ काइंडनेस की आयरनी है कि काइंडनेस इन द टाइटल isn't shown anywhere in the film, और एज एक्सपेक्टेड यॉर्गस की फिल्मों में फक्ड अप चीज़ें होती है। तो ये एक बहुत ही फक्ड अप कहानी है। और फॉर मी आई बिलीव RMF इज अ कनेक्टेड लिंक। जैसे तीनों कहानी अलग अलग थी, बट RMF एक कनेक्टिंग थी। तीनों कहानियों में RMF दिखाया गया है। इट्स लाइक अ गॉडली बीइंग, वो मर नहीं सकता, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो एक टच ऑफ रियलिटी के लिए RMF का कैरेक्टर डाला गया है। तो मैं बोलूँगा कि यस, तो ये कहानी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ लाइफ और कैसे तुम्हारे फ्यूचर पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता उसको जस्टिफाई करती है। काइंड्स ऑफ काइंडनेस बाय यॉर्गोस लैंथिमोस। तो गाइस मैं इस मूवी को दूंगा गाइस 5 स्टार्स आउट ऑफ 5 बिकॉज इट्स माय फेवरेट डायरेक्टर और मेरे को कहानी बहुत ही तोड़ लगी। बट इंडिया में रिलीज नहीं हुई क्योंकि जब
मेरे को मालूम चला कि ये मूवी आ रही है, पुअर थिंग्स के जस्ट पर ये अनाउंस हुई थी, तो आई वॉज टू एक्साइटेड और मैं बहुत इंतज़ार किया, थिएटर में आने का भी इंतज़ार किया और मैं इसको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। बट इंडिया में सो सैडली रिलीज़ नहीं हुई और जब आज OTT पे आई है तो या आई वॉज टू हैप्पी और इट फुलफिल्ड माई मूड एंड माई लव फॉर सिनेमा। गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस बाय। Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude. Okay, I had cocaine in the school. Winner one hell of a kid. I am smoking gas, jugging mid. I'm lit. What you doing? I done did. I swear, slick talker since a jit. Finesse. I know that this what they want. Facts. Run up some money.